कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिखने का विचार मूल रूप से कब आया और कब ये किताब लिख के पब्लिश हुई? वो पटना साइंस कॉलेज में हमें वो +2 भी पढ़ाना होता था। मैंने खुद भी वहीं पढ़ा है। हालांकि मेरे समय में उसको +2 नहीं बोलते थे, लेकिन जो भी इक्विवेलेंट हो। तो +2 मुझे पढ़ाना होता था, बीएससी पढ़ानी होती थी, बीएससी ऑनर्स पढ़ानी होती थी और मास्टर्स भी पढ़ाना होता था पटना साइंस कॉलेज में। तो +2 में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे, तो काफ़ी जो रौनक रहती थी वो उन्हीं की रहती थी। बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट तो कम ही होते थे। तो उस दौरान जो कि मेरी अपनी जो विकसित हुई थी, अपनी सोच जो विकसित हुई थी फिज़िक्स के प्रति, तो उसके अनुसार मैंने वहाँ पर अपने विद्यार्थियों में वो सोच विकसित करने की कोशिश करी। तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका या जो भी हमने लेसन प्लान या जैसे भी हमने किया वो काफ़ी अलग हुआ करता था जी। और समस्या यही नज़र आई कि मैं तो पढ़ा दूँ, लेकिन बच्चे घर पे जा कर के कौन सी किताब पढ़ें। तो उसके करस्पॉन्डिंग उस तरीके की कोई किताब थी नहीं। तो यहाँ से ये उत्पन्न हुआ विचार कि जब नहीं है तो लिख दो। तो वहाँ से फिर लिखने का ख्याल आया और बहुत छोटी सी कोई महत्वाकांक्षी योजना नहीं थी। योजना इतनी थी कि मैं जिन 150 बच्चों को पढ़ाता हूँ पटना साइंस कॉलेज में, उनके पास एक किताब होनी चाहिए जो कि मेरे लेक्चर्स के साथ में मैच करे। इतनी छोटी सी ही उसका टारगेट था मेरा। तो लेकिन वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, वो किताब बिल्कुल अव्वल दर्जे की होनी चाहिए जो कि इस विज़न के साथ मैच करे। और वो बहुत ही अलग किस्म का वो सब कुछ होना था। तो इसलिए फिर उसके अंदर में मैं लगा और करीबन समझिए 4 साल लगे होंगे मुझे ये समझने में कि किस तरह की किताब की ज़रूरत है, क्या उसका खाका होना चाहिए, क्या उसकी दृष्टि होनी चाहिए, उसके मुख्य बिंदु क्या होने चाहिए, ड्राइविंग फोर्सेस क्या होने चाहिए उस किताब के अंदर में। 4 साल के करीब मेरे को वक्त लगा। तो 1979 से आप समझ लीजिए ना 83 वगैरह तक, 84 वगैरह तक ये हुआ निर्णय लेने में कि हाँ करूँगा, मैं करूँगा। 84 से ऑलमोस्ट मैंने बिल्कुल समर्पण के साथ काम शुरू किया और 1992 में इसकी पहली खेप प्रकाशित हुई, नवंबर 1992 में। फर्स्ट पार्ट नहीं, दोनों पार्ट एक साथ। टोटल काम करने में 8 साल का टाइम मुझको लगा। 1992 में ये पब्लिश हुई भारतीय भवन से और फिर उसके बाद इसने मैंने तो बहुत थोड़े से अपने विद्यार्थियों के लिए लिखा था, लेकिन बाद में सारे विद्यार्थी मेरे अपने विद्यार्थी बन गए। पहले तो जो साइंस कॉलेज में जिनको पढ़ाते थे उन्हीं को अपना विद्यार्थी समझकर उन्हीं के लिए लिखा था, लेकिन बाद में पता चला नहीं, देश में जितने भी विद्यार्थी हैं ना वो सब अपने ही विद्यार्थी हैं और वो सब उससे पुस्तक। इट्स अनऑफिशियल टेक्स्ट बुक फॉर 11th and 12th फिजिक्स। जी, कल्पनातीत था आपके लिए इसकी? बिल्कुल। कल्पनातीत भी क्यों कहूँ मैं, कल्पना थी ही नहीं। कोई कल्पना हो तो फिर उसके आगे की बात होती है कि नहीं इतनी ऐसा तो ऐसा, इससे आगे मेरी तो कोई कल्पना ही नहीं थी ना। मुझे तो था कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर्स कर रहा हूँ, तो अगर बच्चे के पास में घर में किताब ही नहीं है तो लेक्चर से सीख करके कैसे पूरा काम चलाएगा वो। उसको तो किताब तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने अगर एक लेक्चर लिया है 55 मिनट का, तो उसके अगले ही पीरियड में कोई दूसरे मैथमेटिक्स वाले आकर के ले रहे होंगे या तीसरे में केमिस्ट्री वाले आकर के ले रहे होंगे, हिंदी वाले ले आ कर रहे होंगे। तो वो जब पूरे दिन भर में 5-6 क्लास करके घर जाएगा तो मेरा वाला कितना कि उसको रिटेन होगा और उसके आधार के ऊपर वो अपनी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग करेगा। ये तो कुछ नाजायज़ अपेक्षा है ना। तो वो उतनी ही कल्पना थी मेरी कि हाँ चलो बच्चों के पास में किताब एक होगी तो ठीक से पढ़ पाएंगे।